चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ इज -5.12 10⁻⁷ जूल पर केजी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ है, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू -5.12 10⁻⁷ जूल पर केजी, जितना दिया हुआ है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लिख सकते हैं ई के बराबर, ये दिया हुआ है 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू दी हुई है इतनी। Assuming that the mean radius of the earth is this, then the height of this point above the earth's surface। अब देखिए, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रिलेशन होता है, वैसे यहाँ पर भी एक रिलेशन होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड तो हम लिख सकते हैं बच्चों कितना, -dv/dr। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है अर्थ सरफेस से h हाइट पर, तो इसको हम लिख सकते हैं इतना। E की वैल्यू तो दिया हुआ है 6.4 इक्वल्स टू माइनस dv की वैल्यू दिया हुआ है -5.12 10⁻⁷ अपॉन dr। dr मतलब अर्थ के सेंटर से हाइट। तो जैसे मान लीजिए सेंटर से हाइट जो है r, तो यहां से r की वैल्यू अगर लिखें तो क्या हो जाएगी बच्चों, 5.12 10⁻⁷ अपॉन 6.4, ये इतना हो जाएगा। 2 पॉइंट यहां से हटाइए, 1 पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ये बचेगा यहां पर कितना, 10⁻⁶। 64 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8000 किलोमीटर। अच्छा, अब ये तो हो गई डिस्टेंस कहां से बच्चों, सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। हमको जो डिस्टेंस चाहिए वो कहां से चाहिए, सरफेस से। तो सरफेस से डिस्टेंस h को कितना लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं r माइनस एच। तो 8 r माइनस कैपिटल R की वैल्यू होगी 8000। देखिए ऐसा कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस ये जो है इसको लिख सकते हैं r प्लस एच। ठीक, R की वैल्यू हो गई हमारे पास 8000, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो हमको चाहिए हाइट। तो हाइट h की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 8000 माइनस 6400 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1600 किलोमीटर। ठीक है बच्चों।